लव में अरेस्ट होते हो, जेल में भी अरेस्ट होते हो, उस तरह से बिजनेस अरेस्ट भी होता है, आपका प्रोफेशनल अरेस्ट भी होता है। ऐसे ही आपके बिजनेस में जो आप स्टेप्स लेते हो, ये अक्सर मैं लोगों के साथ जब बिजनेस कंसल्टिंग में बात करता हूं तो मैं देखता रहता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। इंडिया के 99% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम एक बार आती ही आती है। ऐसा क्यों आता ही है? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, कभी सोचा आपने? इस सिचुएशन को कहते हैं बिजनेस अरेस्ट। यस, आपने सही सुना, बिजनेस अरेस्ट। जैसे आप अरेस्ट कर लिए जाते हो, लव में अरेस्ट होते हो, जेल में भी अरेस्ट होते हो, उस तरह से बिजनेस अरेस्ट भी होता है, आपका प्रोफेशनल अरेस्ट भी होता है। तो बिजनेस अरेस्ट की कैटेगरी है ये, जहां पे आप फंसे हुए हो। आप कोई काम स्टार्ट किया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि आप अब उससे आगे नहीं निकल पा रहे हो। आप ओवर थिंकिंग में लगे हुए हो, आप सोच रहे हो कि मुझे निकलना है वहां से, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना चाहते हो या हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब किसी बिजनेस में ये सिचुएशन आ जाए कि आप सोच बहुत रहे हो और टाल बहुत रहे हो, इस सिचुएशन को बोलते हैं बिजनेस अरेस्ट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक बिजनेसमैन के लिए। आप बिजनेस अरेस्ट में दो कारणों से फंसते हो। पहला आपका होता है ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते हो। दूसरा होता है पोस्टपोनिंग और डिलेइंग योर डिसीजन। अपने डिसीजन को आप टाइम पे नहीं लेते या डिले करते रहते हो, टालते रहते हो। अब कैसे पता चलेगा कि बिजनेस अरेस्ट में हो आप या नहीं हो? आप हमेशा सोचते रहते हो कि मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, उस स्टेप्स को लेना तो चाहते हो लेकिन कल पे टाल देते हो, उसको नहीं करते। आप अपने बिजनेस के किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, उस पे प्लानिंग नहीं करते, उससे निकलना है कैसे, चाहे किसी कंसल्टेंट से बात करके उससे निकलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते हो। बार बार ओवर थिंकिंग करना और बार बार आप अपने उस डिसीजन को टालते रहते हो, जिससे आप उस बिजनेस अरेस्ट में पड़े रहते हो। और यही 2-3 ऐसा कंडीशन होता है कि आप बिजनेस अरेस्ट में सालों लगे रहते हो और आपका बिजनेस बढ़ता ही नहीं है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो केवल ओवर थिंकिंग, डिलेइंग की वजह से अपने बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। और जब आप आगे बढ़ते नहीं हैं तो आप स्पीड खो देते हैं, और जब स्पीड खो देते हैं तो या तो सफलता देर से मिलती है या तो मिलती ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि बिजनेस अरेस्ट क्या होता है, लेकिन निकलना भी तो आपको ही है इससे। अब निकलोगे कैसे? जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। स्टेप्स लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप कोई बड़ा टारगेट आपने बना रखा है, उस टारगेट को पाने के लिए ओवर थिंकिंग मत करो। उस टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो, और उस स्टेप्स को लेके जब एक स्टेप्स कंप्लीट होता है और जब वहां पे आपको कुछ सक्सेस मिलती है, तो अपने आप से बोलो कि आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू इट। जो नेक्स्ट स्टेप्स लेता है वही आगे बढ़ता है। जब स्टेप्स आप ले रहे हो तो फास्ट स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, जिससे अगर आप गलती भी कर रहे हो तो तुरंत उस गलती से निकल के आप नए मिस्टेक्स की तरफ न बढ़ के एक नया इंप्लीमेंट करके अपने स्टेप्स को लेके आगे बढ़ते हो। तो फास्ट डिसीजन लेने की आदत डालो। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बनो अपने टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। सपने आपने देखा है और सपने को पूरा करने के लिए आपको ही काम करना है। तो अगर आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, तो आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे, उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप रियल में सीरियस हो तो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर ये सब कर रहे हो और फिर भी शुरुआती सफलता नहीं मिल रही है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया। और अगर आप डिसीजन और स्टेप्स लेते हो तो शुरुआती सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप कुछ टाइम तक और कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन के साथ फोकस होके उस काम को कुछ और टाइम तक करो, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप उस बिजनेस अरेस्ट के माइंडसेट से आगे निकल पाओगे। और जब बिजनेस अरेस्ट के माइंडसेट से निकलते हो, जब आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक कंपाउंडिंग रिजल्ट आता है। जैसे आप बैंक में कोई पेमेंट देते हो तो आप ये माइंड में रखते हो कि मैं इतना अमाउंट अगर मैं जमा कराता हूँ तो मुझे कंपाउंडिंग का एक अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही आपके बिजनेस में जो आप स्टेप्स लेते हो उससे आपको एक कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है, और इस बात को लोग नहीं समझ पाते। कंपाउंडिंग रिजल्ट पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो जरूर उस बुक्स को रीड करो, और वहां से निकलने की बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे। कोई भी आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि आई एम परफेक्ट, तो वो झूठ बोल रहा है अपने आप से, और लोगों से तो झूठ बोल ही रहा है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा
तब जाके अपने किसी काम को स्टार्ट करूंगा। आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज या किसी भी इंसान की अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको समझ में आएगा उसने वहां से स्टार्ट किया जहां उसको कुछ नहीं आता था। वो कभी ये नहीं सोचा कि मैं परफेक्ट कर लूंगा तब जाके स्टार्ट करूंगा। तो ये जो मिथ है लोगों के माइंड में, ये उनको सबसे ज्यादा बिजनेस अरेस्ट में रखती है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमेशा वो परफेक्ट के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो छोटे छोटे स्टेप्स लो और आगे बढ़ो, तब जाके आप परफेक्ट होगे। क्योंकि एक्सपीरियंस से आप परफेक्ट बनते हो। अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब बार बार अपडेट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तब जाके उसको परफेक्ट बनाते हो। तो कभी इस मिथ में मत पड़ो कि आप परफेक्ट करोगे तभी वो काम स्टार्ट करोगे। जब भी आपकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हो, और अगर आप देख रहे हो कि बिजनेस में आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही है या आपका अचीवमेंट कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप हमेशा याद रखना कि आप भी बिजनेस अरेस्ट में ही हो। आपको निकलने के लिए मैं जो आपको सॉल्यूशन दिया हूं उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी आप निकल पाओगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कभी भी कि आपका बिजनेस क्यों नहीं स्टेब्लिश हो पा रहा, क्यों आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, स्टेप्स क्यों नहीं ले पा रहे हो, टाल क्यों रहे हो, ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, तो मेरे इस वर्ड को तुरंत याद रखना कि कभी आपने मेरे साथ कोई ट्रेनिंग ली थी और बिजनेस अरेस्ट की बात हुई थी, तुरंत अपने माइंड में ये मंजर, ये जो टाइम है आज का, इस टाइम को याद रखना कि बिजनेस अरेस्ट के बारे में आपने सुना था, बिजनेस अरेस्ट के माइंडसेट के बारे में सुना था, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं। ओवर थिंकिंग करना छोड़ो, प्लानिंग करो, उसको अपनाओ और उसी दिन डिसीजन लो, फास्ट डिसीजन लो और उसको स्टार्ट करो। और जब छोटे छोटे सक्सेस मिलने लगे, अपने आप को गले लगाओ। आपको कोई गले लगाने वाला नहीं है। आपके बिजनेस और आपके ड्रीम के लिए आपको खुद गले लगाना होगा। और ये मैं बार बार बोलता हूं हर एक अपनी ट्रेनिंग में कि जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने सपने को प्यार नहीं करता, अपने बिजनेस को प्यार नहीं करता, वो अपने बिजनेस और सपने को कभी बड़ा या पूरा कर ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे सफलता पे अपने आप को गले लगाना सीखोगे, तभी अपने बिजनेस को, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। इस ट्रेनिंग को याद रखो और उस प्रॉब्लम से निकलो। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप निकल नहीं पा रहे हो, तो किसी ना किसी बिजनेस एडवाइजर से डिस्कस करो कि कैसे निकल पाओगे, या मुझसे संपर्क करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं निकाल पा रहा है, आप स्टेप्स फॉलो भी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझसे कनेक्ट करो, डिस्कस करो अपने हर एक पॉइंट पे। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप बिजनेस अरेस्ट के माइंडसेट से निकल पाओगे और अपने बिजनेस को सफल बना पाओगे। क्योंकि हमेशा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, जो मैं करूंगा वो अच्छा करूंगा। इस माइंडसेट से भी निकलना पड़ेगा। और इस माइंडसेट से तभी निकलते हो जब आपका कोई मेंटोर होता है, बिजनेस गुरु होता है, या आपके घर में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस गुरु का हेल्प लो और अपने इस माइंडसेट से निकलो। आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, आपने बॉलीवुड का नाम सुना होगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट की बात होती है, लेकिन बिजनेसवुड इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जहां पे आपके बिजनेस की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चाहे आपके बिजनेस के किसी ट्रैप में फंसे हो, चाहे बिजनेस में फंड की इशू है, चाहे बिजनेस में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, चाहे बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं हेल्प कर पा रही है, चाहे बिजनेस में ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, चाहे बिजनेस में कोई सेलिब्रिटी एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, चाहे बिजनेस में न्यूज में लेके नहीं आ पा रहे हो, या बिजनेस में कोई सीए वर्क नहीं करा पा रहे हो, बिजनेस में कोई पेपर वर्क नहीं करा पा रहे हो, या बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो और आप चाहते हो कि सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिले और आप आगे बढ़ो, हमेशा एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए, बिजनेसवुड। बिजनेसवुड, बिजनेस का डॉक्टर बिजनेस से ही बनता है। और बिजनेसवुड के जो एक्सपर्ट हैं, काम उनका होगा और प्रॉफिट आपका होगा। आप रियल में अगर प्रॉफिट में आना चाहते हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो बिजनेसवुड के इस प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने बिजनेस की सारी बारीकियों को डिस्कस करो बिजनेसवुड के डॉक्टर से, बिजनेसवुड के एक्सपर्ट से, और एक एक चीजों पे डिस्कस करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाओ। मेरी टीम और मैं अखिलेश पांडे आपको हेल्प करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे एक बड़ा बिजनेस बने। थैंक यू सो मच।